शिफ्टिंग के बीच एक चीज़ तो तय थी कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, फैमिली सेलिब्रेशंस रुकने नहीं चाहिए। तो ये कुछ ग्लिम्स है मंटू दी के बर्थडे सेलिब्रेशंस की। इसका पूरा व्लॉग मेरे चैनल पर है। बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली की हंसी और वो साथ बिताए हुए पल। ऑनेस्टली उन मोमेंट्स ने शिफ्टिंग की वो सारी थकान थोड़ी देर के लिए भुला दी थी। लेकिन अगली सुबह फिर शुरू हो गई हमारी मिनी जर्नी। इस बार हम निकल रहे थे वापस मुरादाबाद की तरफ, क्योंकि ये संतुलन अब हमें खुद से बनाकर चलना है। दोनों ही जगह चीज़ें हिसाब से मैनेज करके चलनी हैं, अपने काम के साथ साथ घर परिवार भी। घर पहुंचते ही सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वो हमारा छोटा सा इवान। कभी इधर भागना, कभी उधर खेलना, कभी अपनी पुरानी जगहों को फिर से एक्सप्लोर करना। एंड उसका फेवरेट काम पाइप लेकर सारी जगहों में पानी से सफाई करना। हाँ, मुझे देखकर लग नहीं रहा होगा कि मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, बट यकीन मानो स्टाइल से करता हूँ जो भी करता हूँ। गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के सच धज के घर से टकाटक निकलने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। ए 26 फोटो खींचू क्या? और बच्चों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जहाँ अपने हो वही अपना घर। इस मज़ेदार से दिन की अब शाम हो चुकी थी और इस शाम हमें जाना था मेरी मौसा जी और मौसी जी के 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में। उसके लिए हम सब रेडी हुए, पर सबसे पहले इवान रेडी हुआ और रेडी होकर हम निकल पड़े अपने वेन्यू की तरफ। अब क्योंकि ये इतना खूबसूरत सा माइलस्टोन है, इस 25 साल के साथ को हमें साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना था, तो हमारा यहाँ आना और उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना तो डन था। इसलिए शिफ्टिंग हो, ट्रैवलिंग हो या कितनी भी व्यस्तता हो, ऐसे मोमेंट सेलिब्रेट होने ही चाहिए और साथ मिलकर सेलिब्रेट होने चाहिए। एक एक करके सभी अपने स्टेज पर आए। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने गले लगाया और किसी ने अपने प्यार का एक छोटा सा हिस्सा उस केक के साथ उन्हें खिलाया। हम भी स्टेज पर गए और सच कहूँ उस मोमेंट में सिर्फ केक नहीं खिलाया जा रहा था, 25 साल के इस खूबसूरत से सफ़र को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इतने सालों का साथ, इतने उतार चढ़ाव और फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे रहना, शायद यही रिश्तों की असली खूबसूरती होती है। उस वक्त स्टेज पर खड़े होकर बस एक ही ख्याल आ रहा था कि ऐसे मोमेंट्स कितने कीमती होते हैं। फ़ोटोज़ तो बहुत खिंच जाती हैं, लेकिन कुछ यादें दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं, और ये उन्हीं यादों में से एक थी। और जैसे ही केक कटिंग और फ़ोटोज़ का सिलसिला पूरा हुआ, पार्टी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब बारी थी थोड़ी थोड़ी मस्ती की, थोड़ी म्यूज़िक की और ढेर सारी फैमिली वाली मैडनेस की। इवान को डांस फ्लोर की ज़रूरत नहीं, उसको चाहिए बस म्यूज़िक और अपने फेवरेट लोग। बच्चे अपनी दुनिया में थे और बड़े अपनी में, और कुछ घंटों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने भी छुट्टी ले ली है। और बस इन्हीं खूबसूरत पलों को एंजॉय करते करते बज चुके थे रात के 12 और था हमारे छोटे से प्यारे से कुणाल का बर्थडे। छोटा इतना भी नहीं है, प्यारा बहुत है। अब मुझसे छोटा है इसलिए उसको छोटा बोला। ऑनेस्टली इससे अच्छा कोइंसिडेंस शायद हो ही नहीं सकता था। एक तरफ 25 सालों के साथ का सेलिब्रेशन और दूसरी तरफ एक नई उम्र, एक नई शुरुआत का स्वागत। और बस हर जगह हैप्पी बर्थडे की आवाज़ गूंजने लगी। ढेर सारी फ़ोटोज़ और ढेर सारी हंसी, और इसी तरह एक सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ और दूसरा सेलिब्रेशन हमारी यादों का हिस्सा बन गया। और इन्हीं सब पलों के साथ हमने इस खूबसूरत से दिन को अलविदा कहा। अगर आपको मेरे ये मिनी व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी खूबसूरत पल।